जब देश के सबसे बड़े माओवादी आतंकी बसव राजू उर्फ नम्बला केशव राव को ढेर किया गया तो सवाल उठा कि इसे ढेर करने वाली टीम कौन है। किसने जंगल के भीतर जाकर माओवादियों के सुप्रीम लीडर को मार गिराया। फिर नाम सामने आया डीआरजी का। लेकिन बात यह है कि आखिर कौन है डीआरजी के सिपाही, कौन है ये बस्तर के शेर जो घने अंधेरे जंगलों में घुसकर सबसे खतरनाक दुश्मन को भी मात दे देते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे डीआरजी की पूरी कहानी, उनके चयन से लेकर ट्रेनिंग तक, खुफिया नेटवर्क से लेकर सफलता की रणनीति तक, क्योंकि ये है बस्तर की धरती पर उगता नया सुरक्षा मॉडल। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस की एक खास एंटी नक्सल फोर्स, लेकिन ये किसी भी आर्म फोर्स से अलग है। इसमें शामिल होते हैं बस्तर के स्थानीय युवा, नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण कुछ पूर्व नक्सली भी जो अब लोकतांत्रिक सिस्टम के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि डीआरजी के जवानों को चुना नहीं जाता, वे जंगल की जरूरत से पैदा होते हैं। इनका स्थानीय होना ही सबसे बड़ा हथियार है। वहीं डीआरजी के जवानों की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक युद्ध के लिए भी होती है। इनकी ट्रेनिंग में शामिल है जंगल वॉरफेयर से लेकर आईडी की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग, साथ ही घात लगाकर हमला करना हो या नक्शा और दिशाओं का ज्ञान देखना हो, रात में बिना आवाज के मूवमेंट करना हो या सीमित संसाधनों में लड़ाई की रणनीति बनानी हो, इन सभी में डीआरजी के जवान पारंगत होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ताकत ही काफी होती है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। डीआरजी की सबसे बड़ी ताकत है लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ये नेटवर्क बनता है स्थानीय ग्रामीणों से, कुछ सरेंडर माओवादियों से और जमीन से जुड़ी खुफिया टीमों से। डीआरजी को अक्सर ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो बड़ी एजेंसियों से भी छूट जाती है। डीआरजी के हर ऑपरेशन की बुनियाद होती है स्पष्ट लक्ष्य और न्यूनतम आवाज। डीआरजी के जवान पूरी तरह साइलेंट होकर ऑपरेशन करते हैं, कई बार 18 से 20 घंटे तक पैदल चलते हैं। उनके पास आधुनिक हथियारों के साथ स्थानीय समझ और जमीन की भी जानकारी होती है। डीआरजी को जंगल में कोई बाहरी फोर्स नहीं मानता, वो खुद उसी जमीन के बेटे होते हैं जहां नक्सली छिपे होते हैं। इसीलिए जब डीआरजी के जवान ऑपरेशन करते हैं तब नक्सली सिर्फ घबराते नहीं हैं बल्कि भागने भी लगते हैं। पिछले कुछ समय में डीआरजी ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। बसव राजू का खात्मा हो या नक्सलियों की आईडी फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करना हो, माओवादियों के कैंप को ध्वस्त करना हो या नक्सलियों को ढेर करना हो, इन सब में डीआरजी के जवान ही आगे रहे हैं। इन सब में भी सबसे अहम है कि डीआरजी ने स्थानीय लोगों का भरोसा जीता है। और आज जब केंद्र और राज्य की सरकारें नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की बात करती हैं, तो डीआरजी जैसे यूनिट्स ही उन लक्ष्य को जमीन पर लागू करने के लिए असली में लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही उसके असली नायक हैं। हो सकता है कि उनकी वर्दी में आपको कोई मेडल ना दिखे, लेकिन बस्तर में मिलने वाली हर जीत उनकी है। उनके नाम किताबों में शायद आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जंगलों में गूंजते हैं। उनकी जो आवाज़ है वो इतनी जोर से गूंजती है कि नक्सली भी कांप उठते हैं। ये है बस्तर के डीआरजी के जवान, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डीआरजी के जवान बस्तर के केवल 7 जिलों में हैं और छत्तीसगढ़ के किसी अन्य जिले में नहीं है। यही कारण है कि बस्तर में नक्सलियों के खात्मे की जो पूरी मुहिम लड़ी जा रही है वो डीआरजी अपने लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में और डीआरजी के ग्राउंड नेटवर्क के साथ इस मुहिम को लड़ा जा रहा है और नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है। यह थी द नैरेटिव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहें द नैरेटिव।